बच्चों कैसे हो? ठीक है। तो हम बहुत दिन के बाद हमें यह मौका मिला है कि फिर से पढ़ने का मौका मिला है। तो हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? पाठ 1 लेसन 1। लेसन 1 का नाम क्या है? आम ले लो आम। आम ले लो आम ले लो आम। आम ले लो आम। तो इस पाठ में हम किसके बारे में सीखा है? आम के बारे में सीखा है। किसके बारे में सीखा है? आम। यह फलों का राजा है। ये कौन है? फलों का राजा है। और ये गर्मी के मौसम में मिलता है। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसा कि रसाल, मलगोबा, बंगिनपल्ली, तोतापरी, सफेदा, लंगड़ा। ये 2 प्रकार से मिलता है, कच्चे और पके। कच्चे आम से अचार बनाते, चटनी बनाते हैं, और पके आम से मुरब्बा बनाते हैं, आमचूर बनाते हैं और आमरस बनाते हैं। और इसके पत्ते द्वार पर लगाते हैं, त्योहार के समय द्वार पर लगाते हैं। और इसकी लकड़ी सूखने के बाद ईंधन के रूप में जलाने के लिए काम आती है। और इसकी गुठली यानी जो आम के अंदर जो रहता है सीड रहता है ना, उसको क्या करते हैं? उसको भून कर खाते हैं। आम सभी को बहुत पसंद है। मुझे भी आम बहुत पसंद है। हमारे पास कई फल है, लेकिन हम आम को ही पसंद करते हैं। तो अब इस प्रकार हमने आम के बारे में सीखा है। अब ये एक कविता लिखिए। एक छोटी सी लड़की, एक छोटी सी लड़की क्या कर रही थी? देख रही थी टोकरी। देख रही थी टोकरी। टोकरी में क्या है? टोकरी में क्या है? टोकरी में क्या है? अनार या अनार है। अनार है। अनार है या आम। दिखने में है पीले पीले। दिखने में है पीले पीले। दिखने में है पीले पीले। नाम इसका दिखने में है पीले पीले। नाम इसका डैश है। तो अब हम थोड़े बहुत इसके प्रश्न किस तरह करेंगे हम सीखेंगे। तो देखिए, पढ़ो में आप देखिए, गीत में अ मात्रा वाले शब्दों पर गोल लगाओ। अ मात्रा के शब्दों पर क्या करना चाहिए? गोल लगाना चाहिए। मैंने बताया था, हमने इस पाठ में हम कौन सी मात्रा सीखा है? दूसरी आ की मात्रा सीखा है। इस तरह ये मात्रा को हम सीखा है। तो यहाँ पे अब इस कविता में अ मात्रा वाले शब्द, अ की मात्रा वाले शब्द पर हम क्या करेंगे? गोल लगाएंगे। क्या करेंगे? गोल लगाएंगे। जैसा कि देखिए, यहाँ पर अपने देखिए, एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी। टोकरी में क्या है? तो ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, क्या? अ की मात्रा, यहाँ पर अ की मात्रा आ रही है। तो इस प्रकार हम अक्षरों में अ की मात्रा कहाँ पर है देख सकते हैं। उसके बाद अनार, उसके बाद अनार, या और आम। तो हम आ मात्रा की की मात्रा को हम पहचानना चाहिए। दिखने में है पीले पीले। नाम इसका, नाम इसका। तो ये पूरे हो गए।
दूसरी आ की मात्रा पर गोल लगाना चाहिए। यानी इस प्रकार हम गोल लगाए तो हमें अक्षर का ज्ञान, हमें इस पाठ से हमें यह अक्षर का ज्ञान प्राप्त, ये मात्रा का ज्ञान प्राप्त होता है कि अमात्रा का ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे अनार शब्द पर गोल लगाओ, आम शब्द पर बॉक्स लगाओ। इस तरह अनार शब्द पर मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ। अनार शब्द पर हम क्या करेंगे? अनार शब्द पर हम गोल लगाना चाहिए। अनार शब्द पर हम गोल लगाना चाहिए और आम शब्द पर डिब्बा लगाना चाहिए। तो इस प्रकार हम अपने पाठ से जो कुछ भी अब मैं बता रहा हूँ पूरा अच्छी तरह आप सीखिए। अब और एक नीचे देखिए, यह आम का पेड़ है, अनार के दाने लाल है। यह आम का पेड़ है, अनार के दाने लाल है। आम पर यानी हम इस चित्र को देखकर पहचानना चाहिए कि कौन सा चित्र है, कौन से पेड़ का चित्र है। आम का पेड़ है, यानी आम कहाँ पर है, वहां पर हम इस तरह बॉक्स की तरह लगाना चाहिए। और अनार कहाँ पर आया है, यहाँ पर भी हम क्या करना चाहिए, बॉक्स की तरह, डिब्बे की तरह लगाना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार हम इस पाठ से दूसरी शब्द का अक्षर का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो देखिए अब हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे एक बॉक्स देखिए, यहाँ पर हम शब्दों को किस तरह, अक्षर को किस तरह पहचान कर हम ये करना चाहिए। यानी इसमें क्या क्या है, आ की मात्रा कहाँ पर है, यहाँ पर ना। तो हम प्लस न प्लस अ की मात्रा प्लस रा, ये पूरा मिलाकर हम अनार लिख सकते हैं, अनार। तो इस प्रकार यहाँ पर न आ की मात्रा और रा। तो इसी प्रकार आम, यहाँ पे हमें आम दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आ प्लस मा, आम। तो इस प्रकार हम दूसरा आ की मात्रा सीख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम थोड़े बहुत प्रश्न बनाएंगे। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप मुझे बताइए, लड़की के हाथ में क्या है? लड़की के हाथ में क्या है? प्रश्न। लड़की के हाथ में क्या है? क्या लड़की के हाथ में है? लड़की के हाथ में हम प्रश्न इस तरह लिखना चाहिए कि पूरा का पूरा प्रश्न हम लिखना चाहिए, लड़की के हाथ में। ये नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए यहाँ पे, ये नहीं देना चाहिए। तो अब हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, लड़की के हाथ में क्या है? किताब। किताब हम किस तरह लिखना चाहिए? किताब या किताब या किताब, किताब। यानी पहले का लिखना चाहिए, मात्रा। कौन सी मात्रा? ई की मात्रा, की। तो इसके बाद त या ता। इसके बाद ब। तो ये हो गया किताब। तो हम
लड़की के हाथ में क्या है? किताब है। लड़की के हाथ में क्या है? किताब है। तो इस तरह हम छोटे छोटे प्रश्न को तैयार कर हम उसका उत्तर भी हम तैयार कर सकते हैं। तो प्रश्न और एक देखिए, आम किस रंग में है? आम किस रंग में है? तो मुझे बताइए आम किस रंग में है? सिंपल सी, आम पीले। आम कौन से रंग में है? पीले। खाली आप ये एक ही लिखना चाहिए, बाकी का सब कुछ हम वैसा का वैसा ही लिखते हैं। पीले रंग में है की जगह हम इस तरह लकीर लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपनी किताब निकालिए, घर पर आज ही आप इस तरह इसका ये करिए, उतार लीजिए और लिखना शुरू करिए कि हम शब्दों को किस तरह बना सकते हैं। मैं आपको बताया था शब्द हम किस प्रकार बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अ, न, र, और माँ अक्षर लिखकर इन्हें गोल लगाकर और यहाँ पर एक एक अंक दिया गया, एक नंबर दिया गया, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह का नंबर देकर पहली जगह देखिए वर्ण 3 कौन सा है? वर्ण 3, वर्ण यानी अक्षर, वर्ण 3 कौन सा है? कौन सा है? वर्ण यानी हमें अक्षर, वर्ण यानी क्या है? अक्षर। इसमें तीसरा अक्षर कौन सा है मुझे बताइए? तीसरा अक्षर 1, 2, 3, 4, 5, थर्ड नंबर। तो वर्ण तीसरा कौन सा है? रा। तो उसी प्रकार नीचे देखिए वर्ण 5वां कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5। वर्ण 5 कौन सा है? म है। तो वर्ण 1 आ। तो उसके बाद वर्ण दूसरा और 5वां, वर्ण दूसरा और 5वां, ये तीसरा है, ये तीसरा है और ये 5वां है और ये एकवा वर्ण है। तो अब दूसरा और 5वां, तो पहले हम क्या करना चाहिए? दूसरा ना और तीसरा कौन सा है? सॉरी तीसरा नहीं, चौथा कौन सा है? माँ। तो न प्लस माँ दोनों हो गए नाम। तो इसमें भी हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं? शब्द बना सकते हैं, ना प्लस माँ नाम। तो वर्ण चौथा और 5वां कौन सा है? चौथा कौन सा है? आ। चौथा है 4th लेटर आ और 5वां लेटर है म। तो दोनों मिलकर क्या हो गए? आम। दोनों मिलकर हो गए आम। और 5वां और दूसरा 5th लेटर क्या है? म। 5th लेटर क्या है? म। और दूसरा लेटर क्या है? न। तो म प्लस न क्या हो जाता है? मना। तो इस प्रकार भी हम शब्द बना सकते हैं। तो और एक भी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे चित्र दिया गया है। यहाँ पे
चित्र दिया गया, यह लड़का डैश लड़का चित्र खाता है। ये क्या है? आम। तो यहाँ पर हम लड़का आम, चित्र की जगह आम लिखना चाहिए। आम लिखना को आपको लिखना सरल है, आ प्लस म आम। तो यहाँ पर ये क्या है? अनार है। ये क्या है? अनार है। अनार के दाने लाल है, लाल लाल है, दाने में सीड्स। ये कैसे लाल है? तो हम इस चित्र के बदले में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? उसका नाम अनार। तो बच्चों ये है आज का हमारा पाठ। सभी अच्छी तरह ध्यान से देखकर हमें लिखना चाहिए। तो अब आज हम आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।